नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं हम जी हाँ मॉर्निंग बुलेटिन और अलवर से खबर देख रहे हैं। इस बुलेटिन में जा बता दें, अलवर में जैन समाज ने अपने दक्ष लक्ष्य पर्व के तहत दिगंबर जैन मंदिरों में धूप दशमी उत्सव और श्रद्धा के साथ मनाई है। सुबह अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम पूजन और विधान पूजन के साथ पर्व की शुरुआत हुई है। जबकि बात करें तो शाम को धूम दशमी का आयोजन भी किया गया है। श्रद्धालु भगवान के समक्ष धूप अर्पित कर अपने अष्टम कर्मों की निर्जरा करते हैं। शहर के सभी जैन मंदिरों में यह आयोजन संपन्न हुआ है। इस दिन जैन धर्म की महिलाएं व्रत रखकर भगवान के सामने चंदन और धूप से पूजा करती हैं। भादो महीने के अंतिम 10 दिनों के छठवें दिन धूप दशमी मनाई जाती है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज दक्षिण पर्व का छठा उत्तम संयम का दिन है। आज सुगंध दशमी का त्यौहार है। जैन समाज इसको बड़ी धूमधाम से बढ़ चढ़ करके मनाता है। हर मंदिर में श्रद्धालु जाकर के भगवान के समक्ष धूप का सेवन करता है और अष्टकर्म अपने नाश हो इस भावना के साथ धूप का अग्नि में प्रज्वलित करके उसमें सुबह करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पावन पवित्र त्यौहार का सभी शहरवासियों को, सभी जैन समाज के वासियों को दक्षिण पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये आज जो जैन धर्म में सुगंध दशमी मनाई जा रही है, किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है? जैन धर्म के भादो मास में चलने वाले दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर ये सुगंध दशमी आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। भादो पक्ष में दशलक्षण धर्म के ये 10 दिन बहुत ही पावन होते हैं। जैन धर्मावलियों के लिए अति उत्तम और महापर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। सुगंध दशमी जो हम मनाते हैं वो ये है कि जिस तरह हम भगवान के सामने अपने धूप खेते हैं और अपने अष्ट कर्मों का नाश करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान। कोटा संभाग में तेजा दशमी के अवसर पर तेजा जी महाराज के मंदिरों और मेलों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। मंदिर परिसर में लड्डू बाटी के भोग से सजे थानक ने सभी को आकर्षित किया है। कोटा के रगबाड़ी किशोर, सागर तालाब, तांता उद्योग नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेले का आयोजन जारी रहा है। श्रद्धालु प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। पशुपालक अपने जानवरों की रक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड्डू बाटी का भोग चढ़ा रहे हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें विख्यात कृष्णधाम सांवलिया जी में मंगलवार को भगवान सांवलिया सेठ की पूजा अर्चना की के साथ 3 दिवसीय जलझुलानी एकादशी मेले का धूमधाम से शुभारंभ हुआ है। बता दें आपको, मंदिर परिसर में वैदिक विद्यालय आचार्य एवं बटकों द्वारा मंत्रोच्चारण, साथ ही शंखनाद के माध्यम से मध्य गणपति वंदना के साथ मेले का शुभारंभ भी किया गया है। मंदिरों में पुजारियों ने भगवान के बाल स्वरूप की पारंपरिक पूजा अर्चना कर उन्हें छोटे बेवाड़ में विराजित किया है। इसके बाद काश रथ में भगवान को बिठाकर जयकारों और गुलाल पुष्प वर्षों के बीच में भ्रमण कराया गया है, नगर भ्रमण कराया गया है। वहीं शोभा यात्रा भी निकाली गई है। बैंड बाजों, झांकियों और आतिशबाजी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु की सुविधा के लिए जगह जगह लगाए गए LCD डिस्प्ले पर सांवलिया जी के लाइव दर्शन और मेला गतिविधियों का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उदयपुर से खबर, जहां उदयपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक नमित मेहता ने मंगलवार को शहर के सुखड़िया सर्किल उद्यान का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को उद्यान एवं आसपास की खाली भूमि को समेकित सौंदर्यीकरण कराने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें आपको आगे खबर में, जहां उन्होंने कहा है कि सुखाड़िया सर्कल शहर की पहचान है। इसके लिए यहां उच्च गुणवत्ता के साथ गार्डनिंग, लाइटिंग और समरूपता युक्त विकास कार्य करवाए जाएं। डीएम नमित मेहता ने चौपाटी के आगे पीछे खाली पड़ी जमीन का भी अवलोकन किया और उद्यान सहित पूरे क्षेत्र का कंपाइल प्लान तैयार कर सौंदर्यीकरण करने को भी कहा है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पूर्व कलेक्टर मेहता ने नगर निगम टाउन हॉल का दौरा कर आगामी दशहरा दीपावली मेले की तैयारियों का भी जायजा लिया है। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के लिए चलते मेला अन्य स्थानों पर भी आयोजित करने का भी विचार हुआ है। बता दें आपको, जिसके लिए पता स्कूल ग्राउंड और गांधी ग्राउंड का निरीक्षण किया गया है। अतः टाउन हॉल परिसर को ही उपायुक्त मानते हुए मेला आयोजित करने के निर्णय लिए गए हैं।
उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विजयनगर से खबर, जहां ब्यावर और अजमेर जिले की एक खारी नदी एक बार फिर से ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। जी बता दें, लगातार दूसरे साल नदी का तेज बहाव उमड़ा है और इससे किसानों में नई उम्मीद भी जगी है। बरसात की रिमझिम फुहारों के बीच खारी नदी एक बार फिर से जोश में बह रही है। निकटवर्ती जालिया सेकंड कस्बे में ग्रामीणों ने नदी किनारे पहुंचकर इस नज़ारे का भी आनंद लिया है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां नारायण सागर बांध में भी नदी के कारण काफी पानी आ रहा है। बच्चों ने तट पर खेलकूद कर खुशी जताई तो युवाओं ने मोबाइल कैमरों से सुंदरता को कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि नदी का बहाव न केवल खेतों की प्यास बुझाएगा बल्कि नलकूप और कुएं भी भरेंगे। इससे खरीफ और रबी दोनों सीजन की फसलों को फायदा होगा। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हम नारायण सागर बांध के नदी तालाब पे खड़े हैं अभी, नदी बांध पे, और ऊपर से नदी आ रही है पूरी फुल पार्ट चल रहा है कारी नदी का। इसमें नारायण सागर बांध में पानी जा रहा है और आगे भी जा रहा है नदी में पानी। इससे हमारा नारायण सागर बांध भर जाएगा और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। आगे की खरीफ की फसलें और सब कुओं का जलस्तर बढ़ जाएगा। तो ये जो नदी है ये इसका बहाव पिछले साल से तेज है, कम है? पिछले साल से तेज है। नदी ने प्रवेश किया और गेट के अंदर ये करीबन 7 फीट अभी गेट चल रहे हैं और आगे भी विजयनगर की तरफ भी जो चादर बनी हुई है वो करीबन 7 इंच चादर अभी वर्तमान में पूरा पार्ट चादर का चल रहा है और पानी की आवक और तेज हो रही है और सभी में खुशी की लहर है। आसपास सभी गाँव में नदी भी चल गई और बांध में भी पानी आ रहा था। दोनों तरफ से सबको। बारां जिले के अटरू में आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। हाल में ही हुए पथ संचलन मार्ग विवाद के बाद ये कदम शांति और सद्भावना बनाए रखने के उद्देश्य से उठाए गए। बता दें आपको, अटरू उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश चंदेरिया, पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र आधा, तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा और थाना अधिकारी कल्याण सिंह चौधरी के नेतृत्व में पुलिस छापते ने कस्बे के मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन चौराहा, C54, रेलवे अंडरपास, गायत्री नगर और जेल कॉलोनी होते हुए फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही CLG की बैठकों में सभी बुद्धिजीवियों और गणमान्य नागरिकों से सांप्रदायिक सौहार्द और शांति के साथ त्योहार मनाने की भी अपील की। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां गणेश चतुर्थी पर स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमाओं का धौलपुर जिले में परंपरा और आस्था के साथ भव्य विसर्जन किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, जयकारों और रंग बिरंगे जुलूसों के साथ श्रद्धालु चंबल नदी घाट पहुंचे हैं। गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आ के जैसे जयघोष के बीच श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य को विदाई दी है। विसर्जन से पूर्व विधि विधान से पूजा कर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा गया। चंबल नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी विशेष इंतजाम किए थे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बारां से खबर, जहां बारां शहर में आयोजित होने वाले डोल मेला पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिले के कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और SP अभिषेक के नेतृत्व में मंगलवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस दौरान पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वहीं कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेले की भव्यता और जन संचालन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। बता दें आपको, पूरे मेले में क्षेत्र में CCTV कैमरेज लगाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। साफ सफाई की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। वहीं बात करें, नगर परिषद की टीमें नियमित रूप से सफाई भी करेंगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 700 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखी जाएगी। साथ ही शहर में मंदिरों में देव विमानों की साज सजावट को लेकर अंतिम रूप भी दिया गया है। बारां से हरीश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हमारी तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई जनहानि, कोई भी क्षतिग्रस्ती ना हो।
तो इसके संबंध में हमारे द्वारा जो सुरक्षा के संबंध में जो भी बिंदु है उन सबको ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी हमने एक एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज की गई है, फ्लैग मार्च कराया गया है कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा, जिसमें हमारे संबंध में जो भी ड्यूटी अधिकारी हैं, अपने संबंधी आरएसी हैं, उन सबके द्वारा किया गया है। रूटों को चेक किया गया है ताकि अगर कोई भी छोटी मोटी कमी हो तो उसका भी सुधार किया जाए कल के पहले। हमारी तरफ से जो जाब्ते का डिप्लॉयमेंट है उसकी भी ब्रीफिंग की जाएगी कल सुबह, ताकि सारी व्यवस्थाएं माकूल रहे और हमारी तरफ से कोई कमी ना। पर मेला भरा जाएगा हमारे 17 दिन का, और उसी को देखते हुए आज पुलिस द्वारा और सभी जो बाकी विभाग है उनके द्वारा मेरे और एसपी साहब के साथ रूट मार्च किया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है। उसके दो पर्पज थे, एक तो हमारा जो रूट था वो सही है कि नहीं, साथ ही साथ एरिया डोमिनेशन जो पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है वो भी करना था, ताकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व किसी भी तरह की जो बदमाशी करने की सोच रहे हैं वो न कर पाए इस पूरे त्योहारों के पर्व में। साथ ही साथ हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जैसा आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के सारे जो उपकरण है, जो सारे उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। हमारी तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई जनहानि, कोई भी क्षतिग्रस्ती ना हो। तो इसके संबंध में हमारे द्वारा जो सुरक्षा के संबंध में जो भी बिंदु है उन सबको ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी हमने एक एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज की। पुष्कर से खबर देख रहे हैं, जहां पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम तिलौरा में वीरता, त्याग और लोक आस्था के प्रतीक वीर तेजाजी महाराज का विशाल मेला श्रद्धा उत्साह के साथ भरा है। जी आपको बता दें, लोक देवता तेजाजी महाराज ने बछड़ों की रक्षा हेतु अपने वचनों पर चलते हुए प्राणों की आहुति दी थी। तभी से वे सर्पदंश के रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तिलौरा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगने वाले इस मेले में हजारों श्रद्धालु दूर दराज से पहुंचते हैं। सुबह से ही तेजाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं, जहां भक्तों ने नारियल, नींबू और दूध अर्पित कर मंगल कामनाएं की हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाते हुए, पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ और बैंड बाजों के साथ तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं ग्रामीण अंचल से आए व्यापारी अपनी दुकानों पर पारंपरिक वस्त्र, खिलौने और झूले लगाए, जिससे मेले का उल्लास और बढ़ गया। मेले के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पेयजल और चिकित्सा की विशेष व्यवस्था भी की गई है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सवाई माधोपुर से खबर, जहां सवाई माधोपुर में आस्था और विश्वास का बड़ा संगम देखने को मिला है। तेजा दशमी के अवसर पर दिलावर मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन हुआ है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तेजाजी महाराज के जयकारों, अलगोजे की मधुर धुनों के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिलावर मंदिर पहुंची है। भक्त नाचते गाते हुए बाबा के दरबार में पहुंचे और मन्नतें भी मांगी है। बता दें आपको, मेले में उस अनूठी परंपरा का भी निर्वाह हुआ है, जिसमें जहरीले कीड़े के काटने पर श्रद्धालु मंदिर में आकर बंधवाते हैं। तेजा दशमी के अवसर पर इस साल 1 साल बाद ये बंद खोले जाते हैं। बता दें आपको, मान्यता है कि तेजा जी के दरबार में पहुंचा पीड़ित हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित हो जाता है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की विशेष रिपोर्ट। विगत 300-400 साल से है, जब भी ये बंजारा की बावड़ी बनी है उससे पहले का ये मंदिर है। इस मंदिर पर हमेशा कभी भी मेड़ नहीं आते, ताते तोड़ते हैं। तो ये सिद्ध मंदिर है और हम लोग इसकी पूजा करते हैं। आज के दिन यहाँ मेला लगता है। आज दसवीं धूप दशा के दिन यहाँ मेला लगता है। कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं? नवमी के दिन जागरण होते हैं। अच्छा, करीब 30-40 हज़ार आदमी दर्शन करने शाम तक 9 बजे तक आते हैं। फुलेरा से खबर देख रहे हैं। फुलेरा में आस्था और भाईचारे का प्रतीक तेजा दशमी मेला धूमधाम से संपन्न हुआ है। 5 बत्ती पुराना फुलेरा परिसर में आयोजित इस मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचे और वीर तेजाजी महाराज के दर्शन किए हैं। वार्षिक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता नटवरलाल शर्मा ने की। वीर तेजाजी सेवा समिति की ओर से अतिथियों का माला, दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मेले में जगह जगह से ढोल नगाड़ों के साथ भक्त मिंदौरी लेकर पहुंचे और जयकारों के बीच तेजाजी महाराज के दर्शन किए। श्रद्धालु नाचते गाते हुए मेले में रौनक बढ़ाया उन्होंने और शामिल भी हुए हैं। सांभर लेक से पंचायत समिति सदस्य धनालाल नोदल ने भी मेले में शिरकत की है। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की खास रिपोर्ट। और इसी बीच अगली खबर गुलाबी नगरी से आ रही है। जी आपको बता दें, राजधानी जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने जेब कतरों में सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बबलू, गंगाराम, सुशील कुमार और राजकुमार शामिल है। परिवादी जफरुद्दीन ने पुलिस
को रिपोर्ट दी कि वो अपनी जमीन बेचकर 1.50 लाख रुपए नगद लेकर सिंधी कैंप से गांव जा रहा था। बता दें आपको, भीड़ में 4 से 5 लोगों को गिरोह बार बार उससे टकराता रहा। जब वो अपनी सीट पर बैठा तभी आरोपियों ने उसकी जेब में रखी थैली समेत नकदी निकाल ली। बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस ने तुरंत टीम गठित की और बदमाशों को दबोच लिया। उक्त कार्रवाई में कांस्टेबल सतबीर की अहम भूमिका बताई जा रही है। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अजीतगढ़ से खबर, सीकर जिले में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जी आपको बता दें, बीती रात चोरों ने अजीतगढ़ और श्रीमाधोपुर में अलग अलग जगहों पर 2 वारदातों को अंजाम दिया है। अजीतगढ़ कस्बे के बाजार में स्थित शिव सागर ज्वेलर्स की दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। वहीं बता दें आपको, सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। वारदात में चोरों ने लगभग 10 से 12 लाख रुपए का माल पार कर लिया। इसमें करीब 7 किलो चांदी, 50 ग्राम सोना और 75,000 की नकदी शामिल है। वहीं श्रीमाधोपुर थाना क्षेत्र के मंडरू गांव में स्थित डुंगरी वाले बालाजी मंदिर में भी चोरों ने ताले तोड़ने का प्रयास किया। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल श्रीमाधोपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अनंतपुरा से खबर देख रहे हैं, जहां तेजा दशमी के अवसर पर अनंतपुरा और आसपास के गांव में मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए भगवान तेजा जी की उन्होंने पूजा की है, अर्चना की और शामिल भी हुए हैं। बता दें आपको, जोबनेर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजा दशमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। समाज सेवी नागर डीडल ने बताया है कि परंपरा के अनुसार घर घर में विशेष व्यंजन तैयार किए गए हैं और तेजा जी की जोत जलाकर सुख शांति की प्रार्थना की गई है। आसपास के गांव में दिन भर मेलों, झांकियों और धार्मिक आयोजनों की धूम रही है। वहीं मंदिरों में सजावट और तेजल सुपर डुपर की झलक ने उत्सव को और भव्य बना दिया। अनंतपुरा से मोना कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अटरू से खबर, जाटरू में गणपति बप्पा के मंच पर मंगलवार रात को ढाबा श्याम का भव्य जागरण आयोजित किया गया। एक बार फिर से आपको खबर बता दें, अटरू में गणपति बप्पा के मंच पर मंगलवार को बाबा श्याम का भव्य जागरण आयोजित हुआ है, जिसमें कोटा से आए मशहूर भजन गायिका निहारिका सोनी ने अपने कोकिल कंठ से भजनों की मधुर प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। आपको बता दें, विघ्नहर्ता मित्र मंडल द्वारा खारी कुएं के पास सजाए गए गणपति बप्पा के दरबार में करीब 700 श्रद्धालु शामिल हुए। मंच पर बाबा खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया गया है, जहां पुष्प और इत्र वर्षा के साथ भक्तों ने भाग लिया। महाआरती के मुख्य अतिथि सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव गिरिराज धाकड़ अनिहेड़ा ने भी जागरण में भाग लिया है। बता दें आपको, रात्रि के दौरान हल्की बारिश के बावजूद श्रद्धालु और कलाकार पूरी तत्परता से कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर, जहां धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बसेरी, कंचनपुर और नादनपुर पुलिस थानों का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने थानों की व्यवस्थाओं और पुलिसकर्मियों की तत्परता का जायजा लिया। बता दें, निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना अधिकारियों, स्टाफ के लोगों और स्टाफ से इलाके की सामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी ली है। उन्होंने थाना भवन, बैरक, मैस और महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया है। थाना कार्यालय, मालखाने की महत्वपूर्ण रजिस्टर जैसे कि अपराध रजिस्टर, महिला उत्पीड़न, भूमि विवाद, हत्या, गुमशुदगी और पासपोर्ट रजिस्टर की भी गहनता से समीक्षा की है। उन्होंने कंप्यूटर TNS कक्ष का भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, समय पर ई साक्ष्य फीडिंग के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। सीकर से खबर, जहां सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में पाटन थाना अंतर्गत कृष्णा माइंस पर काम करते समय पहाड़ के दरकने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। एक अन्य मजदूर अभी भी मलबे में दबा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, घटना डोकन ग्राम पंचायत के पास स्थित कृष्णा माइंस में हुई है। मृतक मजदूर की पहचान लक्ष्मण सिंह
गणेश्वर निवासी के रूप में हुई है, जबकि घायल बिहार निवासी नीतीश यादव है। उत्तर प्रदेश बिजनौर निवासी सुरेंद्र को मलबे से निकालने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, सूचना पाकर उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह और पाटन थाना अधिकारी विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की है। खान विभाग की टीम भी जांच के लिए मौके पर मौजूद है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज डोकन में शाम को 6 बजे 5:30-6 बजे के आसपास की सूचना मिली कि कोई हरिओम क्रेशर माइंस है, इसमें कोई पत्थर गिरने से और कोई दुर्घटना हुई है। उसके बाद पुलिस और प्रशासन सारा मौके पर पहुंचा है। मौके पर देखा ऊपर एक पहाड़ का पत्थर गिरने से खान के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, जिसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए CSC पाटन भेजा गया है। दूसरा एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसको नीमका थाना इलाज के लिए भेजा गया। तीसरा व्यक्ति अभी भी नीचे दबा हुआ है, उसके रेस्क्यू करने के लिए अभी काम रेगुलर जारी है। JCB मशीन वगैरह सारी यहाँ पहुँच गई, सारे विभागों के लोग पहुँचे। इसको अभी शाम को ही ये घटना हुई, तो उसके बाद से रेगुलर इसको रेस्क्यू करके डेड बॉडी निकलवाएंगे। साथ ही ये घटना चूँकि माइंस में हुई है, खान विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी आ गए। जो भी चीज़ें हैं उसकी जाँच की जा रही है और जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। तारानगर से खबर, जहां चूरू जिले के तारानगर में 2017 में भाजपा शासन के दौरान बनवाया गया गौरव पथ आमजन के लिए अब आफत बन गया है। पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है और सड़क क्षतिग्रस्त के साथ साथ बड़े बड़े खड्डे और हादसों की चेतावनी भी दे रही है। बता दें, 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये 1 किलोमीटर लंबा गौरव पथ अब दोनों तरफ से पूरी तरह से खराब हो गया है। 2-2 फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे रोजाना जो है गुजरने वाले सैकड़ों वाहनों और हजारों बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग और स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन विकास पुरुष कहलाने वाले नेता और प्रशासन के और भी कोई व्यक्ति जो है वो ध्यान नहीं दे रहे। बता दें, आपको ऐसा लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। तारानगर से बुधराम वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये हम जो देख रहे हैं ये अपने तारानगर का गौरव पथ है, जो तारानगर की आन बान शान है, जो 2017 में बीजेपी के टाइम के ऊपर बना था। तो अब ये देख लो कि गौरव पथ की ये हालत है। यहाँ पे जितने भी शिक्षण संस्थान है, जितनी भी शिक्षण संस्थान मुख्य है, जैसे अस्पताल है, सब यहीं से गुजरते हैं। तो यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। जैसे मोटरसाइकिल गाड़ियों का उनको पता तो चलता है नहीं कि यहाँ पे रोड में खड्डे या खड्डे में रोड है, किसी को पता नहीं चलता। आए दिन दुर्घटना और ये प्रशासन जबकि मौन है, सभी को पता है। सभी बड़े बड़े नेताओं का, सभी अधिकारियों का यहाँ पे आवागमन होता है। और अपने जब भी कोई बाहर का आदमी आता है या कोई भी आदमी आता है तो अपने तारानगर के गौरव पथ के कारण सौंदर्यता के ऊपर भी तारानगर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। जबकि लोग कह रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है, विकास पता नहीं। जब तारानगर के गौरव पथ का ये हाल है तो तारानगर की आम सड़कों का क्या हाल होगा, जिसकी आप कल्पना कर सकते हो। धन्यवाद। चोमू से खबर देख रहे हैं, जहाँ जयपुर जिले के चोमू तहसील में शिम्बूपुरा गांव में तालाब की जमीन पर कब्जा करने का विवाद गर्माता जा रहा है। जी आपको बता दें, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीण 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्राम पंचायत कानपुरा में शिम्बूपुरा गांव में तालाब की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश के विरोध में ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे हैं। बारिश के मौसम में भी ग्रामीण तालाब बचाने की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर भूमि का आवंटन पत्र रद्द करने और भूमाफियाओं से मुक्त करवाने की मांग की है। उनका आरोप है कि पहले इस तालाब की भूमि पर सरकारी योजनाओं के तहत विकास कार्य किया गया था, लेकिन अब सरपंच के प्रति मिलने और मिलीभगत से भूमाफियाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। चोमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखते हैं, पहले से जोड़ी बनी हुई थी, उसके बाद में इसमें जल ग्रहण योजना का काम चला और नरेगा का काम चला, अनाज के बदले काम की योजना का काम चला। इन योजनाओं का काम चला, इसमें कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा बजट खर्च हो चुका राज्य सरकार का। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं ने इस तलाई की पाल को तोड़ दिया और इस पानी के बहाव क्षेत्र है तो ये गांव को भी नुकसान करेगा। और ये तलाई है तो तलाई के अंदर क्या है कि जंगली जानवर, गांव की मवेशियां सब पानी पीती हैं। तो ये प्रशासन को भी हमने अवगत करा दिया। जमीनें कम थी, उनको उनके नाम अलॉट हुई थी ये जमीन, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे कुछ तथाकथित भूमाफियाओं ने लीगल तरीके से सेटलमेंट को लॉक करवाया पहले तो, फिर म्यूटेशन अपने नाम शिफ्ट करवा लिया, हमें पता नहीं चला। हमें जब पता चला तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया प्राकृतिक इस धरोहर को बचाने के लिए। और यहाँ पे अफसोस की बात है अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, चोमू की सीटिंग MLA भी नहीं आई। हाँ, रामलाल जी शर्मा 1-2 बार आए थे और हमें आश्वासन दिए थे, हम DD न्यूज के माध्यम से उनको अवगत करवाना चाहते हैं कि वो मौके पर आए और
कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां कोटा और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 52 दोनों प्रभावित हुए हैं। दरा रेलवे स्टेशन के पास लैंडस्लाइड और ट्रैक पर गिरे पत्थरों के कारण यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। इस वजह से कोटा मंडल में 9 ट्रेन को अलग अलग स्टेशन पर रोका गया है। बता दें आपको, प्रभावित ट्रेनों में गरीब रथ, बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट, मुंबई दुरंतो सुपरफास्ट और गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ ही NH 52 की भी जो है जलभराव और पत्थरों के गिरने के कारण पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोटा मंडल DRM के अनुसार जो है नगदा रेलखंड में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिरे हैं। इस कारण 9 ट्रेन को रोका गया है। ट्रेन पर पत्थर हटाने का काम जारी है और इसके बाद ही सुचारू रूप से ट्रेनों को शुरू किया जाएगा, आगमन शुरू हो सकेगा। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।